क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम सबको प्यार करते हैं और वे इस दरा पर इसलिए अवतरित हुए कि हमें पिता परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया और करुणा का अनुभव कराएं। जी हाँ, आज के सुसमाचार में प्रभु वही कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहूदी धर्म में 600 से अधिक आज्ञाएं हैं, कानून है, नियम है और उसमें से सबसे बड़ा या फिर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, ये ढूंढना या फिर ये समझना थोड़ा कठिन काम रहता है। इसलिए एक शास्त्री आकर प्रभु से पूछते हैं कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। लेकिन प्रभु यीशु को कोई उसमें संदेह नहीं था। उन्होंने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 का उल्लेख करते हुए कहते हैं, सबसे पहली आज्ञा यह है कि तुम अपने परमेश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करो। और उसके साथ ही साथ प्रभु यीशु लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 का उल्लेखन करते हुए कहते हैं, तुम अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार करो। ये जो दो कानून है जो पुराने विधान के अलग अलग ग्रंथों में दिए गए हैं, उन दोनों को जोड़कर प्रभु कहते हैं यही सबसे बड़ी आज्ञा है कि तुम सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करो और तुम अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार करो। जी हाँ, यही सबसे बड़ी आज्ञा है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर को प्यार करना है, उसकी इच्छा की पूर्ति करनी है, उसका ख्याल रखना है, उसकी योजना पूरी करने के लिए मेहनत करनी है। यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये अपने आप में पूरा नहीं है। उसके साथ ही साथ दूसरी आज्ञा या फिर उसका दूसरा भाग जुड़ता है और वो है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको हम अलग थलग नहीं कर सकते हैं कि कभी कभी हम कोई बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एस्पेक्ट्स है प्यार का। वर्टिकल मतलब हम सीधे परमेश्वर से प्यार करते हैं और हॉरिजॉन्टल कि हम एक दूसरे को भी प्यार करें। तो अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन यदि वो व्यक्ति अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते, अच्छे व्यवहार नहीं करते, अच्छे से पेश नहीं आते, तो उनका ये पहला दावा वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि ये दोनों कानून जो है, दोनों आज्ञाएं जो हैं, वो एक दूसरे से अलग थलग नहीं हो सकता। जो परमेश्वर को प्यार करेगा, जो परमेश्वर का सम्मान करेगा, आदर करेगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा, उनको चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों को, एक दूसरे को भी प्यार करें। और वैसे ही अगर कोई कहे कि हम तो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं, अब हम इतने अच्छे जीवन बिताते हैं, फिर परमेश्वर की ज़रूरत क्या है? ये भी आधा अधूरा है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें, ये सब अच्छा है। लेकिन ये बात तभी पूरा हो जाएगा जब हम परमेश्वर को भी प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो जो परमेश्वर को प्यार करेंगे वे एक दूसरे को भी प्यार करेंगे। तो एक दूसरे को प्यार करते हुए अगर परमेश्वर को प्यार नहीं करेंगे तो उनका आधार ही गलत हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी लोग बताते हैं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता बड़ा धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर भी जुड़ा रहना चाहिए। ईश्वर को हम प्यार करते हैं, इसलिए उसके पुत्र पुत्रियों को, उनकी संतान को भी हम प्यार करते हैं। यही सही अवधारणा है, इस बात को हमें पहचानना है।
जब प्रभु ने इन बातों को उस शास्त्री के सामने रखी तो उसने कहा, गुरुवर आपने सही जवाब दिया, सही उत्तर दिया। और उन्होंने भी यही बात को दोहराया। तो जब उस शास्त्री ने इन बातों को प्रभु को बता दी तो प्रभु कहते हैं, आप स्वर्गराज से दूर नहीं हैं। जी हाँ, जो प्रभु की आज्ञाओं को जानते हैं, प्रभु की इच्छा को पहचानते हैं, वे स्वर्गराज से दूर नहीं है। लेकिन वे स्वर्गराज में नहीं है। स्वर्गराज में अगर हमें पहुंचना है, हम प्रभु के प्रिय पुत्र पुत्रियां अगर बनने हैं, तो उसके लिए जानना अकेला काफ़ी नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? उनकी इच्छाओं को जानकर, उनकी आज्ञाओं को जानकर उसको जीवन में अमल करने के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। जानना जरूरी है। जो जानेंगे वो स्वर्गराज के निकट है, लेकिन उसमें प्रवेश तभी पा पाएंगे जब हम उन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। इसलिए हम सभी को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम पहले तो आज्ञा जाने, प्रभु की इच्छा जाने, प्रभु की मर्जी जाने, और फिर उसको जीवन में पूरी करने के लिए प्रयास करें। मैं कुछ साल अरुणाचल प्रदेश में रहा, तो वहाँ मैंने ये बात देखी कि उधर अक्सर लोग, दूसरे धर्म के लोग प्रार्थना के लिए हम लोगों को बुलाते हैं और हम उनके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं उनकी मुसीबतों में, ज़रूरतों में, रोगावस्था में। और जब उनको प्रभु की आशीष मिलती है, शक्ति मिलती है, चंगाई मिलती है, तो फिर वे प्रभु की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे प्रभु को फिर छोड़ते नहीं हैं। प्रभु के पास आना, प्रभु को जानना, प्रभु की इच्छाएं पहचानना, और फिर प्रभु के अनुयायी बनकर, प्रभु के नाम पर बपतिस्मा स्वीकार कर कर कलीसिया के सदस्य बनकर जीना वे पसंद करते हैं और जीते हैं। हम सब जन्म से ये ईसाई हैं। हमारे माता पिता ईसाई रहे हैं अधिकतर लोग, और हमें विरासत में ईसाईयत या फिर प्रभु का प्रेम या फिर प्रभु की आशीष या फिर कलीसिया के सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन इन सब के बावजूद हम उन आज्ञाओं को जीवन में उतारने में, उन आज्ञाओं के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने में, उनका अनुपालन करने में हम कितने तैयार हैं, कितने उसके लिए प्रयासरत हैं, ये भी सोचने लायक बात है। इसलिए मुझे लगा कि अन्य धर्म के लोग जब वे एक बार प्रभु को पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी आशीष और कृपा पाते हैं, फिर उस राह पर उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए वो अधिक आतुर हो जाते हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो अक्सर तैयार होते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, हम ईश्वर के राज में तभी पहुंचेंगे जब हम जो आज्ञाएं हमने सीखी है, जो आज्ञाएं हम समझते हैं, जो प्रभु की इच्छा हम पहचानते हैं, उनके अनुसार हम जीवन बिताएंगे। इसलिए ये आज्ञा जानना, प्रभु के बारे में जानना, प्रभु के बारे में बोलना, ये सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम ईश्वर के राज के सदस्य, उसके वारिस तब बनेंगे जब हम उन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे और प्रभु की इच्छा अपनी बातों में, अपनी सोच में, अपनी योजनाओं में, अपने जीवन शैली के द्वारा हम पूरा करेंगे। तब हम प्रभु के स्वर्गराज के अनुयायी बनने लायक होंगे। जी हाँ, प्रभु की कृपा से, प्रभु की शक्ति से हम ये सब कर सकेंगे। तो हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जय यीशु।